गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना आय की मात्रा से बने शब्द और नाम को जो है ना इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे और साथ में पढ़ना भी। तो आइए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन दिखेगा ना तो ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही करना है, ठीक है। तो आप जो है ना इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये नाम लिखने वाला या व्हाट्सएप पे मैसेज करने वाला ये जो क्लास है हमारा, ये 12वां क्लास है, ठीक है ना। अगर इस क्लास को अच्छे से देखते हैं तो आपको जो है ना व्हाट्सएप पे या फेसबुक जो भी है वहां पे मैसेज आता है तो उसको आप आसानी से पढ़ देंगे, या किसी को मैसेज भेजना हो तो आसानी से भेज देंगे। जो ये हमारा सीरीज चल रहा है ना, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखे। बार बार मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर आप एक ही चीज को बार बार क्यों बता रहे कि बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखने, कोई और टाइटल नहीं आपके पास। तो मैं आपको बता दूं, देखिए एक मेरा चल रहा है बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना, जिसमें आपको हम किताब पढ़ना और बोलना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। एक मेरा चल रहा है सेशन जिसमें आपको जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज करना, भेजना या पढ़ना, ठीक है ना, या किसी का नाम लिखना हो या किसी का जगह का नाम पढ़ना हो इंग्लिश में या लिखना हो, तो ये वाला सेशन हमारा चल रहा है, जिसका हमारा ये आज का 12वां क्लास है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि आय का जो इंग्लिश होता है मात्रा, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये होता है आय की मात्रा, ठीक है ना, इसको हम आयकार कहते हैं, ठीक है। इसका जो इंग्लिश होता है ए आई होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसका जो इंग्लिश होगा मात्रा का ये होगा, और इसका इंग्लिश क्या होगा, ए आई होगा। इससे पहले जो हमारा क्लास था ए की मात्रा वाला, जो एक अकेले था, और इसका इंग्लिश क्या था, ई था, ठीक है। तो यहां पे इसका डिफरेंस आप देख लीजिए, आय ए आई होगा, इस तरह का डबल एकले रहेगा, आयकार रहेगा, ठीक है ना। ए एक एकले रहेगा तो एकार उसको कहते हैं ई लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं आज के इस क्लास को, जहां पे हम आपको सिखाएंगे आय की मात्रा वाले शब्द को जो है ना इंग्लिश में लिखना। तो पहला हमारा शब्द है कैश। तो देखिए कैश को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क, तो क का इंग्लिश क्या होगा, के, और इसमें किस चीज का मात्रा लगा है, तो आय की मात्रा है, तो आय की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए आई। तो ए आई यहां पे हम लगा दिए। अब क्या बचा, तालव्य श, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, एस एच, लास्ट है, इसमें अ का साउंड नहीं आएगा। ये इंग्लिश में कैश जो है ना बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। तो आइए आगे यहां पे हम देखते हैं मैना। तो देखिए मैना को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, म है ना, तो एम से म, और इसमें क्या है, आय की मात्रा है, तो आय की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए आई लगा दिए। अब लास्ट में क्या बचा है, ना, तो ना का इंग्लिश क्या होगा, एन ए। ये बन गया शब्द मैना, ठीक। लिखना इजी है, थोड़ा सा आप कुछ नहीं करना है यार, जो अक्षर है उसको इंग्लिश लिख दीजिए, उसका जो मात्रा है उस मात्रा का इंग्लिश लिखते जाइए, बस हो गया, आपका शब्द तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पैसा, तो पैसा को देखिए इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, प है ना, प का इंग्लिश क्या होता है, पी, और आय की मात्रा के लिए ए आई, सा, एस ए, तो क्या बन गया, पैसा, ठीक। चलिए यहां पे देखिए लैला, तो लय, लय का इंग्लिश क्या होगा, एल ए आई, लय, ला, देखिए यहां पे ला, एल ए, तो क्या बन गया, लैला, ठीक। चलिए यहां पे देखिए फैल, तो फैल देखिए कैसे लिखेंगे, फ का इंग्लिश क्या होता है, पी एच, और आई की मात्रा के लिए ए आई, लॉ के लिए एल, तो क्या बन गया, फैल। देखिए यहां पे फ के लिए आप एफ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना,
लेकिन फिलहाल हम PH लगाए, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए बैठ, तो बै का इंग्लिश क्या होगा? BAI। अट्ठा का इंग्लिश क्या होगा? TH। तो क्या बन गया? बैठ, ठीक। चलिए यहां पे देखिए भैया, तो भय का इंग्लिश क्या होगा? BH से भ, आई की मात्रा के लिए AI, या, तो YA से या, तो क्या बन गया? भैया, ठीक। चलिए यहां पे देखिए कैसा, तो देखिए कै का इंग्लिश क्या होगा? KAI, कैसा, SA, तो क्या बन गया? कैसा, ठीक। चलिए यहां पे देखिए सैर, तो सै का इंग्लिश क्या होगा? SAI से सै, र के लिए R, तो सैर। यहां पे अब देखिए खैर, तो खै का इंग्लिश क्या होगा? KHAI, खै, र के लिए R, तो ये आपका शब्द इंग्लिश में बन गया खैर, ठीक। चलिए आगे हम और भी शब्दों को लिखना सीखते हैं इंग्लिश में। चलिए यहां पे अब देखिए अगला शब्द हमारा है जैसी। क्या है? जैसी। तो जैसी देखिए कैसे लिखेंगे? जय, JAI, जय, CSI, यहां पे बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई नहीं लगेगा, आई लगेगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए गैस, तो देखिए गैस कैसे इंग्लिश में लिखा जाएगा या लिखा रहेगा? देखिए यहां पे गै, GAI, गै, सका, S, तो क्या बन गया? गैस, ठीक है ना। तो जैसे आप लिख जाते हो कहीं पे गैस एजेंसी लिखा रहता है, अगर गैस लिखा रहता है ना तो आप इस तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, GAIS, क्या पढ़िएगा उसको? गैस, ठीक। चलिए यहां पे रैना, तो रै का देखिए RAI, रै, ना, NA से ना, रैना, ठीक। चलिए अब यहां पे देखिए थैला, तो देखिए थैला को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? थै, THAI, थैला, LA, तो क्या बन गया? थैला, ठीक। चलिए आगे यहां पे देखिए अब कैदी, तो देखिए कै, KAI, कैदी, DI होगा, डबल ई यहां पे नहीं होगा, या आप लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है, कैदी। चलिए यहां पे देखिए बैट, तो बैट को देखिए इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? BAI से बै, ट के लिए क्या होगा? T, तो क्या हो गया? बैट, ठीक है। इंग्लिश में जैसे आप इंग्लिश का बुक जब पढ़ते हो तो वहां पे कैसे लिखा रहेगा? बैट, BAT, ठीक है ना, बैट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं यहां पे मैदा, मै के लिए क्या होगा? MAI, मैदा, DA, मैदा, ठीक। चलिए आगे यहां पे देखिए पैदा, तो पै का इंग्लिश देखिए PAI, पैदा, DA, पैदा, क्या हो गया? पैदा। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द यहां पे देखते हैं फैन, तो देखिए फैन कैसे इंग्लिश में लिखा जाएगा? फै, तो क्या होगा? फ का PH या F लिखिएगा, FAI से फै, न के लिए N, फैन, ठीक है। तो क्या बन गया? FPHAIN, फैन, या यहां पे आप FE लगा सकते हो, ठीक है। यहां पे देखिए चैत्र, तो चैत्र को देखिए इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? चै, CHAI, चैत्र, त्र का इंग्लिश TR, लेकिन यहां पे शब्द में लगा है तो यहां पे क्या होगा? ए लिखेंगे, चैत्रा जैसे होगा ना, चैत्रा, लेकिन इसको पढ़ते हैं चैत्र। त्रा किसी भी शब्द के लास्ट में हो तो वहां पे आप ए जरूर लगाइएगा, ठीक है ना, चैत्र। चलिए अब देखते हैं यहां पे थोड़ा दो अक्षर था ये, आप तीन अक्षर वाला देखेंगे। यहां पे तीन अक्षर वाला शब्द आई की मात्रा वाला, ठीक है। तो देखिए यहां पे पैदल, तो देखिए पैदल कैसे लिखा जाएगा? पहले पै का इंग्लिश लिखेंगे, पै, PAI, पै, दल, दल देखिए दल, दल कैसे लिखा जाएगा? DAL, दो अक्षर वाला शब्द हो गया ना, यहां से पै का इंग्लिश लिख दिए PAI, पै,
दल 2 अक्षर वाला बिना मात्रा वाला है, तो द में अ का साउंड आ रहा है तो ए, ल के लिए एल, ठीक है। शैतान, देखिए यहाँ पे तो सै का इंग्लिश क्या होगा, SHAI, सै, ता, TA, न के लिए एन, तो क्या बन गया, शैतान, ठीक। चलिए यहां पे देखिए नैतिक, नय, नय के लिए क्या होगा, NAI, नय, टी छोटी की मात्रा है तो आई, क के लिए के, तो क्या बन गया, नैतिक, ठीक। चलिए यहां पे देखिए पैगाम, तो पै का इंग्लिश क्या होगा, देखिए यहां पे PAI, पै, गा, GA, म के लिए M, क्या बन गया, पैगाम, ठीक। चलिए यहां पे देखिए आप सैनिक, तो सै का देखिए SAI से सै, नी, NI से नी, क के लिए क्या होगा, के, तो क्या बन गया, सैनिक, ठीक। आइए अब यहां पे देखिए तैनात, तय, TAI, तय, ना, NA से ना, त का क्या होगा, टी, तो क्या बन गया, तैनात, ठीक। चलिए यहां पे देखिए दैनिक, तो देखिए दैनिक को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, दै, DAI, दै, नी का NI, क के लिए के, दैनिक, ठीक। चलिए यहां पे देखिए तैयार, तय का देखिए यहां पे TAI, तय, या YAR से र, तो क्या बन गया, तैयार, ठीक। यहां पे देखिए मैदान, मैं, तो मैं क्या होगा, MAI, मैं, दा, DA से दा, न के लिए N, तो क्या बन गया, मैदान, ठीक। चलिए यहां पे देखिए खैरात, तो देखिए खैरात को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, खै, तो खै का इंग्लिश क्या होगा, KHAI, खै, रा, RA, त के लिए टी, तो क्या बन गया, खैरात, ठीक। आइए यहां पे देखिए अब यहां पे है पैमाना, तो देखिए पैमाना कैसे लिखा जाएगा, पै, तो पै का इंग्लिश क्या होगा, PAI, पै, मा, MA से मा, ना, NA से ना, तो क्या बन गया, पैमाना, ठीक। यहां पे देखिए करैला, तो क में अ का साउंड आ रहा है ना, तो ए लगेगा, क, रै, RAI, ला, तो ला के लिए LA, करैला, ठीक। चलिए यहां पे देखिए कैलाश, तो देखिए कै, KAI, कै, ला, LA से ला, श, SH, क्या बन गया, कैलाश, ठीक। चलिए आगे यहां पे देखिए मैडम, तो देखिए मैडम को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, मैं, MAI से मैं, ड का इंग्लिश डी, अ का साउंड आ रहा तो ए, म के लिए M, मैडम, ठीक। रैदास, तो रै देखिए कैसे लिखा जाएगा, RAI, रै, दा, DA, स का S, क्या बन गया, रैदास। चलिए यहां पे देखिए सैलून, तो सैलून का देखिए सै, SAI, सै, लू, L, O, न के लिए N, क्या बन गया, सैलून, ठीक। यहां पे देखिए वैशाली, वैशाली का देखिए वै, VAI, वैशा, SHA, ली का यहां पे आप आई भी लिख सकते हो या डबल ई भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। क्या हो गया, वैशाली, ठीक। वैशाली में आप डबल ई भी लिख दो या आई सही रहेगा, केवल आई यहां पे आप लिख दीजिए, क्या हो गया, वैशाली, ठीक। चलिए यहां पे देखिए वैगन, तो बैगन का देखिए बै, BAI, बै, और यहां पे बिना मात्रा वाला 2 अक्षर वाला शब्द है तो गन, तो क्या होगा, GAN, बैगन, ठीक। चलिए अब यहां पे देखिए
अगला शब्द है बैठाया। तो बै का देखिए इंग्लिश BAI, बैठा, TA से ठा, सॉरी यहाँ पे THA से ठा होगा, फिर यहाँ पे या, तो या का इंग्लिश YA। तो क्या बन गया? बैठाया। ठीक, चलिए यहां पे देखिए फैजल। तो देखिए फैजल कैसे लिखेंगे? FAI, फैजल। तो इस ज का जो इंग्लिश होता है ना, जे भी होता है या जेड से भी ज होता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? जे या जेड दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फैजल का JAL क्या हो गया? फैजल। या आप यहां पे जेड भी लिखोगे फैजल। तो अधिकतर जो नाम है ना, ये जेड से लिखा जाता है फैजल, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पे जे भी लिखा रहता है या आप लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। फैजल। ठीक, चलिए यहां पे देखिए हैरान। तो हाय का इंग्लिश देखिए HAI, है, रा, RA से रा, न के लिए N। तो क्या बन गया? हैरान। क्या बन गया? हैरान। ठीक, चलिए यहां पे देखिए बैठकर। अब देखिए यहां पे 4 या 5 अक्षर वाला जो शब्द है, यानी 4 अक्षर से बड़ा बड़ा शब्द है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? देखोगे यहां पे लगेगा कि बहुत बड़ा बड़ा शब्द है, लेकिन लिखना इजी है। जिस अक्षर में जो मात्रा लगा है उस अक्षर के साथ जो है ना, उस मात्रा का इंग्लिश लिखते जाइए, आपका शब्द जो है ना इंग्लिश में बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए यहां पे बैठकर। तो बैठकर देखिए बैठकर, तो पहले बैठ का इंग्लिश लिख देंगे BAITH, बैठ हो गया। अब लिखेंगे क्या? कर। देखिए उच्चारण सही कीजिएगा, आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अगर यहां पे ए लगाते हैं बैठकर, तो बैठकर नहीं ना पढ़ाता, क्या होता है? बैठकर, बैठकर, ठीक है ना। तो बैठकर, ठ में अ का साउंड नहीं आ रहा तो ए नहीं लगेगा, कर। तो KAR क्या हो गया? बैठकर। ठीक, हैसियत। हैसियत देखिए यहां पे है, तो HAI है, CSI, यत, बिना मात्रा वाला 2 अक्षर के शब्द यत। तो देखिए YAT, तो क्या बन गया? हैसियत। ठीक, चलिए यहां पे देखिए नैनीताल, नए, NAI, नए, नी, देखिए यहां पे नैनी, ता, TA से ता, लॉ के लिए L, नैनीताल। अगर यहां पे आई भी लिखा रहता है तब भी आप नैनीताल ही पढ़िएगा। अगर हिंदी में लिखना हो तो आप इस तरह से लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए कैशबैक। देखिए बड़ा बड़ा है ना, लेकिन लिखना इजी है, ठीक है ना। कैसे? बस मात्रा, अक्षर के साथ मात्रा का इंग्लिश लिखते जाइए, आपका बनकर तैयार होता जाएगा, ठीक है। कैशबैक। तो कै का इंग्लिश देखिए क, और आई की मात्रा के लिए AI, कैश, SH, बैक, BAI, कैसे क, क्या हो गया? कैशबैक। ठीक, चलिए अब यहां पे देखिए बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी देखिए कैसे लिखेंगे? बैल, उसके बाद गाड़ी, बैल, BAIL, बैलगाड़ी, GADI, यहां पे डबल ई नहीं, आप आई लगाइएगा, बैलगाड़ी, ठीक है ना। अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो इस तरह से लिखिएगा, इसमें छोटी ई की मात्रा दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका हिंदी, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए कैद खाना। देखिए कैद खाना, तो कैद का इंग्लिश लिखेंगे KAID, कैद खाना, खा, KHANA से ना, क्या हो गया? कैद खाना। ठीक, चलिए यहां पे देखिए पैराशूट। तो देखिए पैराशूट को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? पैरा, पैरा, देखिए यहां पे PAI से पैरा, RA से रा, शू, SHOO से शू, टा के लिए टी, तो क्या बन गया? पैराशूट। ठीक, यहां पे देखिए अब बैजनाथ। तो देखिए बैजनाथ को कैसे इंग्लिश में लिखा जाएगा? देखिए यहां पे बैजनाथ। तो बै का इंग्लिश लिखेंगे BAI, बै, ज के लिए जे, ना, NA से ना, थ के लिए TH, तो क्या बन गया? बैजनाथ। ठीक, चलिए यहां पे देखिए
मैलापन, तो मैं, MAI से मैं, ला, LA से ला, पन, पन का इंग्लिश क्या होगा? PAN, तो क्या बन गया? मैलापन। ठीक, चलिए यहां पे अब देखिए, पैसे वाला बोलते हैं ना, पैसे वाला, तो देखिए पैसे वाला कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पैसे, पै, PAI, पै, से, देखिए यहाँ पे स पे एक की मात्रा है ना, तो S और ई की, एक की मात्रा के लिए ई, पैसे वाला, तो देखिए WA, W से वह होता है, या V आप लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा, वाला, पैसे वाला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हैदराबाद, हैदराबाद देखिए कैसे लिखा जाएगा? है, HAI, है, द्रा, हैद, हैदरा, ठीक है ना, हैदरा, उसके बाद बाद, हैदरा, हैदरा बाद, BAD, तो क्या हो गया? हैदराबाद। अब देखिए यहां पे गैर कानूनी, तो देखिए गैर कानूनी कैसे लिखेंगे? बहुत बड़ा शब्द है, लिखना इजी है। देखिए गै, तो गैर है यहां पे, गैर, तो क्या होगा? गै का इंग्लिश लिखेंगे GAI, गैर, गैर कानूनी, देखिए का, KA, नू, NOO, नी, इसमें यहां पे जो है ना आई लगेगा, गैर कानूनी। तो इस तरह से जो है आप छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कोई भी शब्द होगा ऐ की मात्रा से बने, उसको जो है ना आप इंग्लिश में इस तरह से लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, जिस अक्षर पे जो मात्रा लगा रहेगा उस अक्षर के साथ उस मात्रा का इंग्लिश एक साथ लिख दीजिएगा, आपका शब्द इंग्लिश में तैयार हो जाएगा। ये रहा इंग्लिश लिखने का, हिंदी का इंग्लिश में। अब देखते हैं कि मान लीजिए यहां पे इंग्लिश लिखा रहेगा, उसको आप पढ़ोगे कैसे? ठीक है, आप मान लो कहीं पे जा रहे हो, किसी जगह का नाम लिखा हुआ है, उसको आप कैसे पढ़ोगे यदि वहां पे ऐ की मात्रा वाला शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे पढ़ना इजी है। देखिए यहां पे के से क, AI है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कै, एस से क्या होता है? श, क्या पढ़ेंगे? कैश। सबसे पहले देखेंगे ध्यान से कि कौन सा अक्षर है और उसमें कौन कौन सा इंग्लिश लिखा हुआ है, किस मात्रा का इंग्लिश लिखा हुआ है, बस उस अक्षर के साथ उस मात्रा का उच्चारण कर दीजिएगा, आपका शब्द जो है ना हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे MAI क्या होगा? मैं ना, तो क्या पढ़ेंगे इसको? मैना, मैन नहीं होता है, मैना। देखिए यहाँ पे PAI, पैसा, क्या पढ़ेंगे इसको? पैसा। लैला, क्या पढ़ेंगे इसको? लैला। देखिए यहाँ पे PHAI, फैल, फैल। इसी तरह से आप पढ़िएगा। देखिए बैठ, भैया, कैसा, सैर, खैर। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो जिस तरह से हम यहाँ पे ऊपर पढ़े ना, एक एक अक्षर को तोड़ तोड़ करके उस तरह से आप पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए जैसी, गैस, रैना, ये क्या है? थैला, कैदी, बैठ, मैदा, पैदा, फैन, चैत्र। यहां पे देखिए पैदल, शैतान, नैतिक, पैगाम, सैनिक, तैनात, दैनिक, तैयार, मैदान, खैरात। अब यहां पे देखिए पैमाना, करेला, कैलाश, मैदान, ये क्या लिखा है? रैदास, सैलून, वैशाली, बैगन, बैठाया, फैजल, हैरान। यहां पे देखिए अब बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा रहेगा तो उसको अलग अलग तोड़िएगा। BAITH क्या होगा? बैठ, KAR, कर, कार नहीं पड़ेगा, बैठ कार नहीं होता है, क्या होता है?
जो इंग्लिश पढ़िएगा उसका सही अर्थ पढ़िएगा, ठीक है ना। क्या होगा, बैठ कर के ऐसे का भी होता है, लेकिन वहां पे का नहीं पढ़ना है, कर, बैठ कर, ठीक है ना। यहां पे देखिए HAI क्या होगा, है, SICYAT यत क्या होगा, हैसियत। देखिए यहां पे NAI से क्या होगा, नए, NEE से क्या होगा, नी, TAL से क्या होगा, ताल। इसको तल मत पढ़िएगा, टाल होगा, ताल, नैनीताल, ठीक है। इसी तरह से कैशबैक, बैलगाड़ी, कैद खाना, पैराशूट, बैजनाथ, मैलापन, पैसे वाला, हैदराबाद, गैर कानूनी। तो इस तरह से जो है आप ऐ की मात्रा से बना कोई भी इंग्लिश में शब्द रहता है तो उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ऐ की मात्रा से बने हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिखने और पढ़ने की क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आज का क्लास आया है या नहीं आया, ये भी जरूर बताइएगा। और इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा और इस क्लास को जो है ना बारी बारी अच्छे तरीके से रिपीट कर लीजिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, अभी तक हम आ की मात्रा से लेकर के ये ऐ की मात्रा तक हम क्लास करा दिए हैं। आप जो है ना 2 दिन 3 दिन पे जो पीछे पढ़े हुए हैं उसको भी रिवाइज करते रहिएगा, यानी उसको भी क्लास फिर से करते रहिएगा, नहीं तो आगे पढ़िएगा पीछे भूल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद फ्रेंड्स।